की कुटिया पे बहुत ही मैया प्रणाम। भैया ने कहा आइए देवी, कैसे आई? बोलूं कि हमारे पति है, हमारे पतियों की परीक्षा हमसे नहीं हो सकती। हमारे कौन कौन से पति, हमारे पति हमको वापस लौटा दीजिए। अनसुईया महारानी कह रही है तुम भी तो पतिव्रता हो, मैं अपने पतियों की परीक्षा करके ले जाऊंगा। नहीं भैया, आपको ही करना कर। कमंडल में से जल लिए, पुनः जल के छिड़के दिए और तीनों देवताओं ने अपने रूप को धारण किया और यात्रा आनंद पूर्वक अपने अपने स्थान को चले। शिव पुराण की कथा में लेख आया कि संसार में मुख्य 21 नरक है। कौन कौन से? तामिश्र नाम का, अन्य तामिश्र नाम का, कुंभीपाक नाम का, असीपत्रवन नाम का, दंडशूक नाम का, बैतरणी नाम की नदी, यात्रा मुख्य 21 नरक है। इनमें प्राणियों को यम की यातना भोगनी पड़ती। जो पराये धन का हरण करता है, दूसरे धन को जो हरण करता है नहीं प्राणी, उसको तामिश्र नाम के नरक में डाला जाता है। अन्य तामिश्र में किसको डाला जाता है? जैसे अपन घर में भोजन बनाते हैं या नाश्ता बनाते हैं, भगवान को तो भोग नहीं लगाया और समी पान कर जाते हैं, उसको अन्य तामिश्र नाम के नरक में डाला जाता है। एक नरक है जिसका नाम है रोरम नाम का नरक, जो हमेशा दूसरों की झूठी गवाही देता है। ऐसे बहुत से आदमी मिलते हैं आज के युग में, 1000 रुपए 500 रुपए दे दे भैया, तू झूठी गवाही दबा दे, कोई दिक्कत नहीं है। उसको रौरव नाम के नरक में डाला जाता है। एक बैतरणी नाम की नदी है, नदी में कोई जल की धार नहीं है, खून की धार बह रही है। किनारे पे हड्डी का मांस का ढेर लगा हुआ है और बाई किनारे पे एक गैया रमा रही है। गैया आकर के रमाने के लिए लगी। गैया क्या कह रही है? अगर तूने गैया का दान किया हो तो मेरी पूंछ को पकड़ के नदी को पार कर ले। लेकिन वो मनुष्य नेत्र में से जल की धार बह रही है और रोदन कर रहा है, तुम तो कह रहे हो गैया की दान, मैं भी किसी ब्राह्मण को भोजन नहीं कराया, किसी संत बाबा को आज तक भोजन नहीं कराया। अनेक प्रकार की पीड़ाओं को सहन करते हैं। एक शालमई नाम का वृक्ष बना हुआ है जिसमें कैसी दशा बन रही है? नीचे की तरफ मुखार बिंद है और ऊपर की तरफ पैर करके आदमी लटक रहा है और विलाप कर रहा है, स्त्री को, पुत्र को, सबको याद कर रहा है, करके मेरी रक्षा कीजिए। ऐसा कहते हैं कि संसार में कोई किसी का नहीं है, सब मतलब के रिश्तेदार हैं। जैसे एक धर्मशाला होती है कि नहीं, अपन रात्रि में सोते हैं, सुबह किराया दिया चले जाते हैं। यही तरह मनुष्य का शरीर है, मुसाफिर की तरह, धर्मशाला की तरह। इसका मनुष्य को विश्वास नहीं करना चाहिए कि बड़े भाग्य मन से तन पावा, सुर दुर्लभ सदकृत निभावा, हरि भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदकृत निभावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदकृत निभावा, सुर दुर्लभ सदकृत निभावा। सुर नर मुनि जन की यह रीति, सुर नर मुनि जन की ये रीति, सारथ लाग करहि सब प्रीति, सारथ लाग करहि सब प्रीति। संसार के बीच में सारी प्रार्थी स्वार्थ की प्रीति लगी आ रही है। संसार में कोई किसी का नहीं है, इस तरह कहने के लिए लगी। ऐसा कहते हैं कि परमात्मा की पूजा भाव से करो तो भाव से मंगल को देने वाला छोटा सा दृष्टांत दे सके के भी। एक बार एक गांव में एक पंडित जी महाराज निवास करते थे।
और पंडित जी के 4 बेटा थे, लेकिन चारों ही बेटा कर्म ठोक पैदा हो गए। न तो घर का कोई काम करते, न कोई नौकरी करते, केवल दोनों समय भोजन करते, आनंद से शयन करते। पंडित जी ने क्या विचार किया, भाई एक बेटा का मूर्ख हो जाए चल जाए, 2 हो तो चल जाए, 3 हो चल जाए, लेकिन 4 ही मूर्ख पैदा हो गए। पंडित जी ने क्या, अब क्या करना चाहिए? तो पंडित जी ने कहा देखो एक काम करो, पाठशाला में भर्ती कराओ चारों, जिससे पेट पालन तो हो जाए। चारों बेटाओं को लेकर काशी में पहुंच गए और काशी की पाठशाला में गए। गुरुदेव प्रणाम, आइए भाई कैसे आए पंडित जी महाराज? कैसे आए बोलो? पंडित जी के मेरे 4 बेटा है और आज के युग में नौकरी तो मिलेगी नहीं। एक काम करो महाराज, चारों को पंडिताई को काम सिखा दो, जिससे अपना पेट पालन तो कर लेंगे। गुरुदेव ने कहा ठीक, तो चारों को पाठशाला में भर्ती करा दिया और पंडित जी चले गए और ये आनंद से भोजन करते, लेकिन पाठशाला में न पढ़ाई करते न कोई काम करते। 2 दिन का, 5 दिन का, 4 दिन का समय निकला और गुरुदेव ने विचार किया कि पंडित जी के चारों बेटा मूर्ख हैं, इसलिए पंडित जी पाठशाला में भर्ती करा करके चले गए। गुरुजी ने विचार किया इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो गुरुजी ने क्या किया, एक धोती को अपने हाथ में लिया और चारों चेलाओं से कह दिए कि नदी में धोती को धो करके लाइए। अभी चेला धोती को लेके गए नदी पे और जैसे नदी में गए तो धोती 1 और चेला 4। आपस में विवाद हुआ कि मैं दूंगा, मैं दूंगा, मैं दूंगा। क्यों? कि जो धोएगा उसी को तो इनाम मिलेगी। तो उनने आपस में झगड़ा किया। तो चारों भाई ने कहा झगड़ा क्यों कर रहे हो? तो क्या करना चाहिए कि धोती के 4 टुकड़ा कर दो। झगड़ा क्यों करो? 4 टुकड़ा कर दो। एक ने कहा ठीक, बराबर के 4 टुकड़ा कर दिए और बढ़िया साबुन से धो के, जल में धो के और सुखा के और घड़ी करके और जंगल से पहुंचे नदी से और गुरुजी के पास में गए। गुरुदेव धोती लो, हम धो के ले आए। गुरुजी ने देखा कि धोती तो 1 नहीं थी, 4 धोती कैसे हो गई? गुरुजी ने कहा 1 धोती थी, 4 कैसे हो गई? तो चेले ने कहा गुरुजी तुम्हें बुद्धि तो है नहीं। बात तो सही कह रहे हो भाई, हमें बुद्धि नहीं, तुमने ये विचार नहीं किया। तो चेला तो 4 है, लेकिन धोती 1 है, 4 में से कौन धोएगा ये भी तो विचार करते। गुरुदेव ठीक है भैया। तो गुरुजी ने कहा तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई, अब अपने अपने घर चले जाओ। चारों ने कहा जाएंगे सही गुरुदेव, लेकिन कोई डिग्री तो होनी चाहिए भाई, कोई डिग्री हो शास्त्री की, आचार्य की। गांव में जाएंगे तो लोग पूछेंगे भाई कौन सी डिग्री है, कौन सी पढ़ाई करके आए हो, फर्जी तो नहीं पढ़ के आए हो कहीं? गुरुजी की बात सही है। तो गुरुजी ने क्या किया, 4 रामायण की पुस्तक चारों कपड़ों में बांध के और चारों के सिर पर रख दी। दुष्ट अब सीधे चले जाओ, यहाँ से यही डिग्री, अब चले जाइए। अब ये चारों जंगल में गए और बात कर रहे भैया अब क्या करना चाहिए? अध जल घगरी झलकत जाए। नेता पर ने पढ़ाई करी और बाप की भी बदनामी होगी और गांव में क्या मुखार बिंद दिखाएंगे। तो चारों ने की एक काम करो नहीं, अपने गांव में सेठ जी धर्मात्मा है और या सेठ जी की अगर पंडिताई पास होगी तो गांव में कोई भी पंडिताई में फेल नहीं कर सकता। बड़े भाई ने कि भाई मैं जाऊं पहले। बाने रामायण को ले ली और रामायण लेके और सिर पे रख करके सेठ जी कर गया। सेठ जी राधे राधे भैया, राधे राधे आइए। बाने की हम काशी पढ़ के आए। धर्मात्मा ने कि बैठो, क्या चाहते हो? कि मैं रामायण का पाठ करना चाहता हूँ। सेठ जी के बैठ जाओ। गंधा अक्षत निकाला, रामायण की पूजा करी और सेठ जी के सामने पंडित जी बैठ गए आसन लगा के और वो ब्राह्मण बेटा रामायण पढ़ रहा है कि राजा पूछेगा तो क्या जवाब दूंगा, राजा पूछेगा तो क्या जवाब दूंगा। सेठ जी ने कि ये कौन सी रामायण है?
भाई सब रामायण देखिए, रामचरित देखिए, वाल्मीकि देखिए, आनंद देखिए, कलयुग की गड़बड़ रामायण देखिए, कोई भी रामायण में तो नहीं है चौपाइया। तो सेठ जी ने सोची कि आज कलयुग में जैसे सुंडा चल रहे, पद चल रहे, ऐसी ऐसी कथा आ रही है उसके बीच में जो इनमें भी नहीं है, कोई रामायण में हो ही नहीं। अब दूसरा भाई आ गया, सेठ मैं भी रामायण पढ़ूंगा, उसको भी बैठा दिया दूसरे कमरे में। अब वो कौन सी चौपाई पढ़े कि यासु होएगी भाई मोसू होएगी, यासु होएगी भाई मोसू होएगी। इतने में तीसरा आ गया, सेठ जी मैं भी पढ़ूंगा रामायण, तुम भी बैठ जाओ। तीसरे को भी बैठा दिए। अब तीसरा कौन सा पाठ करे कि दिखे इतरे दिखवा दो, दिखे इतरे दिखवा दो। इतने में चौथा आ गया कि मैं भी रामायण पढ़ूंगा, उसको भी बैठाया। तो वो कौन सी रामायण पढ़ने लगा कि मरणो तो है ही है, मरणो तो है ही है। सेठ जी ने सब दुकान की रामायण लिया है, मंदिर की रामायण लिया है, लेकिन कोई भी रामायण में चौपाई नहीं मिली चारों की। अब एक दिन सेठ जी के गुरुजी आ गए और गुरुजी ने देखा चार ब्राह्मण के बेटाओं को पद्र मूर्ख है, ये बैठे नहीं मूर्ख है, अरे इन पर चंदन लगाना भी नहीं आता, ये रामायण का पाठ क्या करेंगे। लेकिन चारों ब्राह्मण के बेटे चाहे मूर्ख है, इनको बचाना चाहिए। सेठ जी ने कहा महाराज चार ब्राह्मण बैठा है रामायण पढ़ने के लिए, और इनको 1 महीना हो गए बढ़िया चकाचक का भोजन कर रहे हैं, लेकिन रामायण पल्ले ही नहीं पड़ी है। ये कौन सी रामायण पढ़े, पल्ले ही नहीं पड़े। गुरु जी ने की चिंता मत करो, पर बताइए चलो आप। गुरु जी सेठ जी को लेकर सबसे पहले बड़े बेटा के कमरा में गए ब्राह्मण के में, और जाकर देखा वो क्या कह रहा है। राजा पूछेगा तो क्या जवाब दूंगा। सेठ जी ने कहा गुरुदेव ये कौन सी रामायण है, कौन सी रामायण में है चौपाई। तो गुरु जी ने कहा देख सुन, ये रामचरितमानस में ये सुमंत जी का पाठ कर रहा है, ये सुमंत का पाठ। भगवान राम को जब वनवास हो गया तो दशरथ जी ने कह दिया कि जंगल में ले जाकर के वापस लेकर के आ जाना। अब भगवान ने मना कर दी कि भाई हम वापस नहीं जाएंगे। तो अब समझ जी चक्कर में पड़ गए कि राजा पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा, राम लक्ष्मण को लेके क्यों नहीं आएंगे। दूसरे ब्राह्मण के कमरा में गए तो वो क्या पढ़ रहा है कि यासु होएगी भाई वोसु होएगी, कि ये राम का सुग्रीव का पाठ कर रहा है। राम की सीता स्त्री थी जिसका हरण करके रावण ले गया, और सुग्रीव की स्त्री थी रूमा जिसका हरण करके बाली ने अपने भवन में रख लिया। तो ये राम और सुग्रीव का पाठ कर रहा है। और तीसरा कि दिखे इतने दिखवा दो, या मंदोदरी को पाठ कर रहा है। मंदोदरी ने विचार कर लिया कि भगवान से विजय प्राप्त नहीं कर सकता, और जब तक दिख रही है नहीं तब तक मरना तो है ही है। ये रावण को पाठ कर रहा है। रावण ने भी विचार कर लिया कि भगवान से मैं जीत नहीं सकता, और आखिरी में मेरे को मरना तो है ही है। इसलिए कहा जाती रही रे भावना जैसी, जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। जाती रही रे भावना जैसी, जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। राम 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 राम, जय राम 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 राम। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, बोल राम 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 राजा राम राम राम। जाती रही, जाती रही, जाती रही, जाती रही रे भावना जैसी, जाती रही भावना जैसी,
मूरत देखी दिन तैसी। प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। जिसकी जैसी भावनाएं ओ गुरु वशिष्ठ महामुनि ज्ञानी लिख लिख बात बतावे। गुरु वशिष्ठ महामुनि ज्ञानी लिख लिख बात बतावे। श्री राम जंगल में जावे किस्मत पलटी खावे। श्री राम जंगल में जावे किस्मत पलटी खावे। राजा दशरथ प्राण त्याग दिए। राजा दशरथ प्राण त्याग दे। नहीं पावे समय को भरो तो कोणी कद पलटी मार जावे। समय को भरोसो कोनी कब पलटी मार जावे। राजा हरिश्चंद्र रानी तारामती रोहिताश कंवर कहावे। रोहितास कंवर कहावे। रोहिताश कंवर कहावे। ऐसा खेल रचो मेरे दाता तीनों बिकवा जावे। तीनों बिकवा जावे। तीनों बिकवा जावे। एक हरिजन अरे एक हरिजन एक ब्राह्मण घर एक को बिजागर जावे। समय को भरो तो कोड़ी कद पलटी मार जावे। को भरोसो को दे कब पलटी मार जावे। अरे गुरु कहे ममता की वाणी अमृत रस बरसावे। अमृत रस बरसावे। अमृत रस बरसावे। मानो मनड़ो कईयों नी माने फिर गोता खावे। फिर गोता खावे। फिर गोता खावे। हरिदास गुरु मिल गया पूरा। हरिचंद्र गुरु मिल
मिल गए पूरा। रामदास जस गावे। दोनों हाथ ऊपर खड़े करते हुए, सीधे सीधे हाथ। जिनको एक दिया है वो एक उठाओ, जिनको दो दिए हैं वो दोनों उठाओ, जिनको ना दिए वो पड़ोस वाले के दोनों हाथ में ले लो और मिलकर बोलना, समय को वरो तो कोनी कद पलटी मर जावे। हमें को भरोसो को ने कभी पलटी मार जावे। कद पलटी मर जावे। वो कभी पलटी मार जावे। कद पलटी मर जावे। कद पलटी मार जावे। भोलेनाथ कभी पलटी मार जावे। बोले भोलेनाथ बोले भोलेनाथ कभी पलटी बोले भोलेनाथ बोले भोलेनाथ रे बोले भोलेनाथ। हमें को भरो तो कोनी कद पलटी मर जावे। हमें को भरोसो को दे कभी पलटी मार जावे। अरे कदी कदी तो गादरा चूती कदे कदे तो गादरा सिंह हार जावे। उठा दोनों हाथ मिलकर, समय को वरो तो तोड़ी कद पलटी मार जावे। हमें को भरोसो को दे कभी पलटी मार जावे। बोलो भोलेनाथ की जय, नाथ की जय, नाथ की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। नव पार्वती पते हर हर। ऐसा कहते हैं कि भगवान के यहाँ जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं होता है। जाति पाति नहीं कोई जात पाति पूछे नहीं कोई। हरि को भजे तो हरि को होई। हरि को भजे सुहरि को होई। जाति पाति पूछे नहीं कोई। हरि को भजे तो हरि को होई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। परमात्मा के यहाँ जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं होता है। सत्यनारायण जी की कथा में बताया है 5वें अध्याय में। आसी तुंग धजो राजा प्रजा पालन तत्पर। एक तुंगध्वज नाम के राजा थे। राजा का नियम था प्रजा की तरह प्रजा की पुत्रवत रक्षा करना। अब ये राजा क्या करते थे, जंगल के बीच में शिकार खेलने के लिए जाते हैं। और एक दिन शिकार खेलने गए तो क्या देखा, एक बड़ के पेड़ के नीचे 2 4 5 ग्वालों को बैठा हुआ। ग्वाल भगवान सत्यनारायण जी की पूजा कर रहे थे। भगवान की पूजा करके भगवान को भोग लगाया और इनके मन में विचार आया कि सबसे पहले राजा को प्रसाद देना। भगवान को भोग लगा के और थोड़ा प्रसाद लेके राजा के पास में गए। राजा से कहे, राजा ने प्रसाद दीजिए, सत्यनारायण जी का कहलाइए भैया। अब राजा ने प्रसाद तो ले लिया, लेकिन मन में हीन भावना पैदा हुई कि पता नहीं है कौन कौन सी जाति के गोपाल हैं और मैं राजा उनके हाथ का मैं प्रसाद कैसे ग्रहण करूं। राजा ने प्रसाद तो लिया, लेकिन दोना को जमीन में छोड़ दिया और अपने नगर को गए तो राजा का राज्य पुत्र महल सारी वस्तुओं का नाश हो गया। पुणे ग्वाल वालों के पास आए, भैया हमको भगवान का प्रसाद चाहिए, लेकिन सारे ग्वाल वालों ने मना कर दिया, राजा हम प्रसाद ग्रहण कर चुके हैं, हमारे पास कोई भी प्रसाद नहीं बचा। अब एक ग्वाल को शर्म आ रही थी, क्यों? क्योंकि उसके बाद में झूठा प्रसाद था, क्योंकि ये तो राजा है और ये मेरा झूठा प्रसाद है, मैं कैसे लाऊं राजा को। बाने के राजा ने प्रसाद तो है, लेकिन मेरा झूठा प्रसाद है। राजा ने उसी झूठे प्रसाद को लिया और राजा के धर्मपुत्र की प्राप्ति हो गई। इसलिए कहते हैं कि भगवान के यहाँ जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं होता।
एक परमात्मा की परम भक्ति थी जिसका नाम था सबरी नाम की दासी। ये सबरी कौन थी? पहले के जन्म में सुंदर रानी थी, रूपवती रानी थी। और रानी के लिए राजा ने आदेश दे दिया कि भवन से बाहर नहीं निकलोगी, परकोटे के अंदर निवास करोगी और न कोई खिड़की में से पर पुरुष को देखोगी, ऐसी पाबंदी लगा दी उसके लिए। ये रानी ने भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु ऐसा जीवन किस काम का जो मैं घर से बाहर भी निकल नहीं सकती, मेरे लिए मृत्यु आ जानी चाहिए, मैं तो मर जानी चाहिए, ऐसा मन में विचार किया और इसकी मृत्यु हो गई। और दूसरे जन्म में उस रानी का जन्म सबरी नाम की दासी के रूप में हो गया। जंगल में पहुंची, ऋषि की कुटिया पे ऋषि मेरे कल्याण का रास्ता बताइए, भाई मेरा कल्याण होना चाहिए। ऋषि ने उसको गुरु मंत्र दे दिया, सारे रास्ते बता दिए, भगवान की प्राप्ति के यही रास्ते सब बता दिए। अभी सबरी क्या करती, अपनी कुटिया में विचार कर रही है कि मेरे स्वामी आएंगे, मेरे परमात्मा आएंगे, उनकी मैं सेवा करूंगी और मैं भगवान के रूप के दर्शन करूंगी। इस तरह मन के बीच में विचार करने के लिए लगी। अरे मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, प्रभु आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। क्या हिसाब से तुम बुला रहे हो ना, राम का तुम्हारे पड़ोसी भी नहीं आया, ऐसे बुला बैठे तो उठाओ दोनों हाथ और नाचते हुए। जब प्रभु आते हैं तो खुशी होती है, आनंद होता है, नाचते हुए। अरे मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। मेरे जन्मों के पाप सारे कट जाएंगे, राम आएंगे। झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मैं तो रुच रुच भोग लगाऊंगी, मैं तो रुच रुच भोग लगाऊंगी, मीठे मीठे बेर शाम को खिलाऊंगी, मीठे मीठे बेर राम
आपको खिलाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख कट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे। मैं तो अंगना के बीच बुलाऊंगी, मैं तो अंगना के बीच बुलाऊंगी। मीठी मीठी मैं तो सेज सजाऊंगी, ओ प्यारी प्यारी मैं तो सेज सजाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे पाप कटे जाएंगे, राम आएंगे। अरे रे मेरी जिंदगी के सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे। अरे रे मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे, ओ राम आएंगे, ओ राम आएंगे। बोल शंकर भगवान की, नव पार्वती पते हर हर हर। महादेव। आज पूर्व अपनी कुटिया में लगी, जंगल के बेर के फलों को ला करके और अपनी कुटिया में आनंद से भगवान की सेवा करने के लिए लगी। एक रोज भगवान राम लक्ष्मण दोनों भैया उसी जंगल में भ्रमण करते हुए और सबरी की कुटिया के बीच में प्रवेश करने के लिए लगे। जैसे भगवान पहुंचे और सबरी अपने हाथ में झाड़ू को लेकर के और रास्ते को सफाई कर रही थी, रास्ते को झाड़ने के लिए लगी। भगवान को देखा, प्रणाम किया, प्रभु प्रणाम। भगवान को प्रणाम करके और अपनी कुटिया के बीच में अंदर प्रवेश करने के लिए लगी। भगवान को आसन में बैठाया, भगवान राम लक्ष्मण दोनों भैया बैठे और सबरी उनके साथ में जाकर के भगवान की इस तरह सेवा करने लगी। जंगल से जो बेर के फलों को लेकर के आई, उनको अपने हाथ में ले रही है और लेकर के मुखार बंद में चाक रही है, खट्टे के मीठे बेर, खट्टे के और चाक के भगवान को दे रही है, मीठे मीठे बेर को। प्रभु लो पाइए, प्रभु पाइए। भगवान की किस तरह इस तरह आराधना करने लगी, सेवा करने लगी। ओ रामा रामा रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती जाए उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कभी आओगे, रघुकुल नंदन कभी आओगे, दिलनी की डगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती जाए उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। अरे मैं सबरी भिलनी की जा नहीं जानो रे, मैं सबरी भिलनी की जाए भजन भाव ना जानू रे। सबरी
भजनी भाव नहीं जानू रे ओ मैं सबरी भिलड़ी की जाई भजन भाव ना जानू रे मैं तो तेरे नाम प्रभु की मन में जीवन खातू रे मैं तो तेरे नाम प्रभु से मन में जीवन पालू रे ओ मोहन मेरी विनती सुन लो हे मोहन मेरी विनती सुन लो बड़ी जाए उमरिया रामा रामा रटते रटते बीती जाए उमरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। आनंद पूर्वक अपनी गुट करने के लिए लगी। भगवान ने एक पेड़ के फल को लिया और लक्ष्मण से कहा भैया तुम भी तो चाक के देखो, पेड़ के फल मीठे हैं खट्टे, तुम भी चाक करके। अब लक्ष्मण जी ने हाथ में तो ले लिए, लेकिन मुखारविंद को मोड़ के विचार किया कि कोई जात को पता नहीं कौन जात की है, वो भिलनी है, इसकी कोई जाति का नहीं, इसकी झूठन को खा रहे हैं। तो लक्ष्मण जी ने बेर के फेर को लेकर के एक तरफ फेंक दिया। जो बेर के फल को फेंका वही संजीवनी बूटी का काम कर गया। जिस समय लक्ष्मण जी को मूर्छा आ गई और कह दिया कि संजीवनी बूटी लेकर के आई। सुसैन नाम के वैद्य को बुलाया। वैद्य जी ने कह दिया भैया जब तक बूटी नहीं आएगी तब तक प्राण वापस नहीं आता। वैद्य जी ने कहा कि सूर्योदय नहीं होना चाहिए और संजीवनी बूटी को लाकर के घोल कर पिला करके जब इनके प्राण बचेंगे। किस तरह बताया उनके उपाय। चलो सूरज उदय न होए संजीवन लेके हरे हरे संजीवन लेके आ गइयो जो जी सूरज उदय न होई संजीवन लेके हरे हरे संजीवन लेके आ गइयो। गुरुदेव ने कह दिया हनुमान जी से कि जब तक सूर्योदय नहीं हो तब तक संजीवनी बूटी लेकर के आ जाए। हनुमान जी आकाश के बीच में उड़ते हुए जाने के लगे, आकाश में जाने के लिए लगे। हरि कौन के कूद कौन की जाए क्या है तुम्हारो नाम। कौन के कूद कौन की जाए क्या है तुम्हारो नाम। हनुमान जी पर्वत के किनारे पहुंचे, संजीवनी बूटी को खाने की तैयारी कर रहे हैं। तब पर्वत ने पूछा भाई तुम कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है और तुम के किसके कहने से आए ये बताइए। अरे कौन के भेजे तुम हो आए, कौन के भेजे तुम हो आए, कौन लग्यो है शक्तिमान संजीवन लेके हरे हरे संजीवन लेके आए गइयो जो जी सूरज उदय न हो। पर्वत ने पूछा सारा परिचय दीजिए। तो हनुमान जी ने किस तरह बताया। हरि पवन के सूत अंजनी की जाए हनुमत मेरो नाम। पवन के सूत अंजनी की जाए हनुमत मेरो नाम। राम के भेजे हम हैं आए हो, राम के भेजे हम हैं आए लखने लग्यो है शक्तिमान संजीवन लेके हरे हरे संजीवन लेके आ गइयो जो जी सूरज उदय न हो। संजीवन लेके आ गइयो जो जी सूरज उदय न हो। हनुमान जी ने बताया मैं पवन का पुत्र हूँ, मेरी माता का नाम अंजनी है और भगवान राम के कहने से और लक्ष्मण जी के लिए शक्तिमान लग गया, इसलिए लेने के लिए आया।
हनुमान जी ने पर्वत को उखाड़ करके गुरुदेव के पास में गए, उसमें से संजीवनी बूटी को निकाला, घोल करके पिला करके लक्ष्मण जी को पिलाया। लक्ष्मण जी के प्राण वापस आ गए। आनंद पूर्वक इस तरह जब प्राण वापस आ गए, लक्ष्मण जी को लेकर भगवान राम पुनः युद्ध करने चले गए। ये तो मुख्य बिंदु जो आते हैं वो आपको बताया जा रहा है। कल की कथा में जिस समय राजा दक्ष के यज्ञ में सती जी गई और सती जी ने अपने शरीर का त्यागन किया, तो सती जी ने कह दिया था 7 जन्म धारण करने पड़े, लेकिन भोले बाबा को मैं अपना पति बना करके रहूं। इधर हिमालय नाम के राजा और हिमालय नाम के राजा की रानी का था मैना नाम की रानी। हिमालय नाम के राजा रानी दोनों बैठे हुए और एक दिन नारद जी महाराज आ गए। नारद जी को देखकर ऋषिवर प्रणाम, ऋषिवर प्रणाम। राजा रानी कह रहे मैं क्यों दुखी हो रहा हूं? और ऋषि ने कहा क्यों दुखी हो बताइए। रानी ने कहा महाराज हमारे एक कन्या थी सती नाम की, तो यज्ञ में जल करके भस्म हो गई। हमारी इच्छा है कि हमारी कन्या हमको दोबारा मिलनी चाहिए, चाहे कठोर से कठोर व्रत बता दीजिए। नारद जी ने कहा चिंता मत करो, तुम एक काम करो, माता जगदम्बा की पूजा करो, मिट्टी की मूर्ति बनाओ, बढ़िया ठोस काली मिट्टी, बढ़िया मैया की पूजा करो और उनसे प्रार्थना करो तुम्हारे यहाँ पुत्र रूपी कन्या का जन्म हो जाए। हिमालय नाम के राजा, मैना नाम की रानी और नारद जी चले गए और अपने घर से निकलकर जंगल में पहुंचे। काली मिट्टी ला करके मां जगदम्बा की मूर्ति बनाने के लिए मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित कर दिया। देवी मैया की बार बार में आराधना करने लगी कि नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृते भद्रायै नियताः प्रणताः स्वर्गे स्मृतां हरसवि तिमसे सदन्तो स्वस्ति स्मृतां मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्य दुःख भयहारणिकात्मजन्या सर्वोपकार करणाय सदास्त चित्ता। सुंदर गंगा जी का किनारा देखा, गंगा जी के जल में स्नान करके और जगदम्बा की मूर्ति बना करके और आनंद से नाना प्रकार से मैया की आराधना करने लगी, मैया की पूजा करने लगी। मैया मेरी शेरवाली, मैया है मेरी शेरवाली, माँ की ज्योति अजब निराली, सच्चा है माँ का दरबार मैया का जवाब नहीं, सच्चा है माँ का दरबार मैया का जवाब नहीं। ओ मैया का जवाब नहीं, ओ मैया का जवाब नहीं, ओ मैया का जवाब नहीं, ओ मैया का जवाब नहीं। बड़ा प्यारा सजा है दरबार मैया का जवाब नहीं, सारे माँ का दरबार भैया का जवाब नहीं। ऊंचे पर्वत भवन निराला, ऊंचे पर्वत भवन। देखो भगवान की जब कथा होती है तो भजन भी आता है। अपने बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं ना, जन्मदिन, और बारात की निकासी चढ़ाई, तब देखो नाच डीजे पे, भाई माता पर नाचते ही है, लेकिन भगवान के सामने अपनी फाइल लगाओ और आनंद से कार्यक्रम को सफल बनाओ। मैया मेरी शेरा वाली, मैया मेरी शेरा वाली, माँ की ज्योति अजब निराली, माँ की ज्योति अजब निराले, सच्चा है माँ का दरबार मैया का जवाब नहीं, सच्चा है माँ का दरबार भैया का जवाब नहीं।
शेर विशाला पवन में बैठा सिंह विशाला मैया शेर पे सवार मैया शेर पे सवार मैया का जवान नहीं माता दरबार मैया का जवाब नहीं ओ मैया का जवाब नहीं ओ मैया का जवाब नहीं ओ मैया का जवाब नहीं मैया का जवाब नहीं माता दरबार मैया का जवाब नहीं नंगे पैरों अकबर आया नंगे पैरों अकबर आया सरसों का छतर चढ़ाया सरसों का छतर चढ़ाया तुर किया अहंकार मैया का जवाब नहीं मैया का जवाब अरे दरबार मैया का जवाब नहीं ओ मैया का जवाब नहीं ओ मैया का जवाब नहीं बोलो साचे दरबार की जय। के पुत्र थे राजा दक्ष। पहले 10,000 बेटा पैदा हुए उनको नारद जी ने महात्मा बना दिए। 1,000 बेटा फिर पैदा हुए उनको नारद जी ने महात्मा बना दिए। उसके बाद में उनके 60 कन्याओं का जन्म हुआ। और इन 60 कन्याओं में एक सुधा नाम की कन्या थी जिसका विवाह पितरों के साथ में हुआ। इन पितरों के 3 कन्याओं ने जन्म लिया। पहली का नाम था मैना, दूसरी का नाम था धन्या और तीसरी का नाम था कला। ये तीनों कन्याओं का जन्म पितरों के मन से हुआ, इसलिए इनको मानस कन्या भी कहते थे। ऐसा कहते हैं जिस समय के वृक्ष में ऋषि महर्षि बैठे हुए थे और ये कन्याओं का जन्म हुआ तो सबसे बड़ी कन्या थी जिसका नाम था मैना नाम की, उसके बीच में से पार्वती जी का जन्म हुआ। धन्या नाम की कन्या जिनका विवाह राजा जनक के साथ में हुआ, जिनके जो कन्या पैदा हुई उसका नाम था सीता। और तीसरी कन्या थी कलावती, राजा बृषभान की पत्नी बनेगी और उसका नाम राधा होगा। ये 3 कन्या थे। राजा रानी दोनों ने मिलकर के जगदम्बा की तपस्या कितने वर्ष तक करी? 27 वर्ष तक। आज के युग में 2 दिन करेगा, 5 दिन करेगा, 10 दिन करेगा, 6 महीने करेगा, साल भर करेगा, देख लेगा कोई फल नहीं मिला, छोड़ो उसको। लेकिन राजा रानी ने 27 वर्ष तक जगदम्बा की पूजा करी। जगदम्बा मैया की ऐसी कृपा बनी कि पहला महीना निकला, दूसरा महीना निकला, तीसरा महीना निकला और 10वें महीने का समय नजदीक आ गया। आकाश के बीच में बिजली चमकने के लिए लगी और राजा रानी के घर जाकर के कन्या का जन्म हुआ। आनंद पूर्वक देवता पुष्पों की वर्षा करने के लिए लगे, धुंधवी नगाड़े बजने के लिए लगे। राजा रानी अपनी कन्या को देख करके, बहुत से तो पुत्र हो तो ही बजाय व्यवस्था, लेकिन राजा रानी के जो कन्या पैदा हुई थी उसी कन्या का उत्सव मनाने लगे, पार्वती के जन्मोत्सव को करने के लिए लगे। नारद जी महाराज भी प्रवेश करने लगे अपने हाथों में वीणा को लेकर के, और नारद जी भगवान का गुणानुवाद करते हुए जाने के लिए लगी। श्रीमन्नारायण भवतारायण, श्रीमन्नारायण
भवतारायण देव नारायण 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 यजमान बंधु आके हमारी गौरी मैया की पूजा करिए। बाकी के सभी अपने स्थान से गौरा माँ के दर्शन करते हुए जो भी पूजा करना चाहे आके गौरा मैया की पूजा कर सकते हैं। ओ गंगाधारा रानी के पैर छू के बैठ जाइए अपने स्थान पर, लेकिन पूजन सभी करें। अरे छोटी सी तो गौरा मैया अंगना में डोलेगी, छोटी सी तो गौरा मैया।
से पूछो लाली कौन तेरो भरतार रे। अरे सत जावे बतावे बातो, सत जावे बतावे बातो, बोले भरतार रे उठी थी गोरा धार, भागे भागे बोले रे उठी थी गोरी। मैंने बातें पूछा लाली कहाँ तिहारो गाँव रे। मैंने से पूछो लाली का तिहारो नाम रे। मैंने बातें पूछो लाली कहाँ तिहारो गाँव रे। मैंने से पूछो लाली का तिहारो गाँव रे। अरे हंस हंस के बतावे बाबू, हंस हंस के बतावे बाबू, पर्वत मेरो धाम रे दूरी की दूरी मारे, अगे नामे डोले दूरी की गोरा धारी। मैंने बातें पूछो लाली कौन तेरो भरतार रे। बस पूछो लाली कौन तेरो भरतार रे। मैंने बातें पूछो लाली कौन तेरो भरतार रे। बस पूछो लाली कौन तेरो भरतार रे। हंस के बतावे बातो, हंस हंस के बतावे बातो, भोला मेरो भरतार रे दूरी की गोरा धारी, अगे नामे डोले रे। मैंने बातें पूछो लाली कौन तिहारो बात रे। मैंने बातें पूछो लाली कौन तिहारो तात रे। हंस हंस के बतावे बातो, हंस हंस के बतावे गई हिमाचल मेरो बात रे दूधी थी तो गोरा मारी, हमें नामे डोले रे दूधी थी की दूरी मारी, हमें नामे डोले रे दूधी थी तो गोरा मारी। बोल गोरा मैया की, बोल शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आनंद पूर्वक 10वें महीने के बीच में बसंत ऋतु में चैत्र के महीना में 9वीं नामी की तिथि थी और मृगशीर नाम का नक्षत्र था और 22वें माता का जन्म। हिमालय नाम के राजा के और रानी के 100 पुत्र थे।
सबसे बड़े बेटा का नाम था मेनाक नाम का पर्वत। देखो ये शिव पुराण की कथा है, जो मुख्य बिंदु इधर से आते हैं वो आपको बताए जा रहे हैं। भाई क्रमबद्ध शिव पुराण की कथा में जो है नहीं वही रहेगी। बड़े पुत्र का नाम था मेनाक नाम का पर्वत। अब नारद जी आ गए, राजा रानी ने नारद जी को बैठाया, आइए नारद जी, आइए नारद जी। रानी ने कहा नारद जी से, महाराज आपके आशीर्वाद से कन्या का जन्म हो, हमारी बहुत दिन से इच्छा लग रही कि हमारे एक कन्या पैदा होनी चाहिए, और आपके आशीर्वाद से कन्या पैदा हो गई। अब एक काम करो, ये कन्या की हस्तरेखा देकर बताओ कि इसका विवाह कहाँ होगा। नारद जी के भाई हम हस्तरेखा में जानते नहीं है, लेकिन आप कह रहे हो तो टूटी फूटी देख करके बता देते हैं। नारद जी ने कन्या के हाथ को अपने हाथ में लिया और क्या कह दिया कि शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी सुनई अव अवगुण दो छाए। मत करो, तुम्हारी कन्या सुंदर है, सौभाग्यवती है, सुलक्षण है, और इसका विवाह भगवान शंकर के साथ में होगा। नारद जी ने सारी हस्तरेखा देख करके बता दिया, और 22 दिन से माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को अपना पति स्वीकार कर लिया। हिमालय नाम के राजा और रानी ऋषिवर की पूजा करके, दानमान की सेवा करके, और आनंद पूर्वक ऋषि अपनी कुटिया में निवास करने को चले गए। कंस का अत्याचार बढ़ने के लिए लगा। राजा कंस का जन्म कैसे हुआ? उग्रसेन नाम के राजा थे, जिनकी रानी का नाम था पवन रेखा नाम की रानी। अब एक दिन रानी क्या कर रही, जंगल में अपनी सखियों को लेकर के और हास्य विनोद विहार करने के लिए, भ्रमण करने के लिए चली गई। दोपहर का समय हुआ और बाई समय जंगल में से द्रुमलिक नाम का बानर आ गया, और बानर आकर के रानी के साथ में काम वासना भोगने लगा। तो रानी ने कहा, दुष्ट ने अन्याय कर दिया, मेरी ग्रस्त धर्म को नष्ट कर दिया। लेकिन बानर ने कहा, रानी तुम्हारे गर्भ में ऐसी संतान पैदा होगी जो देवताओं को सबको दुखी कर देगी। समय पाकर जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम कंस पड़ गया। अब कंस जब बड़ा हो गया और बड़ा होकर के अपने राजा के भवन में प्रवेश करने लगा, उग्रसेन राजा मंच पे बैठे हुए सीढ़ियों से ऊपर मंच के पास में गया और इशारा कर रहा, खड़े हो, खड़े होइए। राजा उग्रसेन ने देखा सारे सभा बैठी है, मंत्री बैठे, संतरी बैठे, सब बैठे हुए, कह रहा खड़े हो जाइए, और ये हमारा बेटा है और हमारा अपमान कर रहा है। तो राजा ने विचार किया कि समय अनुकूल नहीं है। राजा अपने सिंहासन से नीचे खड़े हुए, और ये कंस ने क्या किया, सिंहासन पे बैठ गए और कह दिया, आज से मैं हूँ राजा, ये राजा नहीं है, मैं राजा हूँ। कंस का अत्याचार बढ़ने लगा, सारी प्रजा दुखी हो गई, और उस समय राजा कंस की बहन थी जिसका नाम का प्यारी देव थी। अपनी बहन का संबंध कहाँ किया, वसुदेव जी महाराज के साथ। लगन पत्रिका को, पीली पत्रिका को सबको भेज दिया, सारी तैयारियां होने लगी, और वसुदेव जी महाराज बारात को लेकर के मथुरा नगरी में प्रवेश। शादी का सारा काम संपन्न हो गया। अब राजा ने विचार किया, मंत्री से कही मेरी बहन को पहुंचाने विदा करने में स्वयं जाऊंगा।
राजा ने सारथी से कह दिया रथ को तैयार करवाओ, तो दरवाजे के सामने रथ खड़ा करवा दिया। वसुदेव देवकी दोनों रथ के पीछे की तरफ आकर के खड़े हो गए। अब राजा कंस अपने घर से निकला, अपने घर से निकल कर भवन से निकल करके और राजा कंस रथ के ऊपर चढ़ा और रथ की लगाम को पकड़ करके और जंगल के बीच में रथ जाने के लिए लगे। आगे जंगल के बीच में रथ गया। उसी समय व्योमवाणी आकाशवाणी कहने लगी, अरे राजा कंस, जिस हंसी खुशी से तुम अपनी बहन को विदा करके पहुंचाने के लिए जा रहे हो, वही बहन के गर्भ में 8वां पुत्र तेरा काल पैदा। राजा कंस ने बांधे बंद कराए। आकाशवाणी क्या कह रही है कि देवकी के गर्भ में जो 8वां पुत्र है वो तेरा काल पैदा। बाजे बंद करवा दिए और राजा कंस रथ से नहीं उतरा। पहले तो हंसने लगा और उतर करके और वसुदेव देवकी की तरफ जैसे गया तो वसुदेव और देवकी दोनों रुदन कर रहे, भैया 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 ऐसा मत करे हो, ऐसा मत कीजिए, तुमने मेरे 6 पुत्रों का वध कर दिया। देवकी और वसुदेव यात्रा विदा करने के लिए जा रहे थे। उनके नेत्रों में जल की धार बहने के लिए लगी और रुदन कर रहे थे, भैया ऐसा मत कीजिए, अभी मेरी शादी का काम भी पूरा नहीं हुआ, अभी मेरी विदाई का काम भी नहीं पूरा हुआ, भैया ऐसा मत कीजिए। राजा कंस ने दोनों को रास्ते में ही छोड़ दिया और उतर करके रथ को लेकर अपने घर चले गए। वसुदेव देवकी दोनों जाकर के पहुंचे, लेकिन दुष्ट को नींद नहीं आ रही थी। वही व्योमवाणी आकाशवाणी की आवाज आने के लिए लगी। समय चक्र चलने लगा और समय निकला। देवकी का कुछ समय निकला तो गर्भवती हो गई, तो पहले पुत्र का जन्म हो गया। वसुदेव महाराज अपने पुत्र को लेकर राजा कंस के पास में गए। राजा कंस ने कही, भाई इससे तो मुझे कोई डर नहीं, इसको वापस ले जाओ। क्यों? क्योंकि 8वां पुत्र मेरा काल पैदा है। इसको लेके चले गए। नारद जी आए, क्या किया तुमने? वापस लौटा, हमारा पहला पुत्र है ये तो। नारद जी ने 8 लाइन खींच कर बताई, इधर से गिन के बताओ, इधर से गिन के बताओ। राजा कंस ने विचार किया, सत्य। तो राजा कंस ने या तरह देवकी के 6 पुत्रों का वध कर दिया। वसुदेव देवकी को जेल खाने में डलका दिया, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बीड़ी, सिंगीन ताले लगा दिए, कोई प्रवेश नहीं करता। 7वें पुत्र का समय नजदीक आया। भगवान ने अपनी योग माया के द्वारा देवकी के गर्भ को ले जाकर के और रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करा दिया और कह दिया कि गर्भ खंडित हो गया, गर्भ खंडित। 8वें गर्भ का समय नजदीक आने के लिए लगा। सारे देवता आ गए, भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं कि सत्यव्रतम सत्यव्रतम सत्यतीर्थम सत्यम सत्यस्य योनि निहतम सत्यम सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपद्ये। देवता भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, आकर के हमारी रक्षा कीजिए कि भारत में फिर से आ जाओ, ओ भारत में फिर से आ जाओ, हर गिरवर उठाने वाले, ओ भारत में फिर से आ जाओ, हर गिरधर उठाने वाले, हर सोतों को फिर जगा जा, सोतों को फिर जगा जा, गीता सुनाने वाले, भारत में फिर से आ जा, भारत में फिर से आ जा, गिरवर उठाने वाले, भारत में फिर से आ जा, गिरवर उठाने